हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम। वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूजेन के बारे में। तो न्यूजेन में अभी सब कोई मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन बहुत जन का रिक्वेस्ट है न्यूजेन के बारे में बनाने के लिए, क्योंकि न्यूजेन कंटिन्यूअसली ये गिरते जा रहा है। जो कि 1100 से 1000 आ गया, 900 अभी 870 के पास चल रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि क्यों गिर रहा है और हम लोग का क्या क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। फंडामेंटली ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पे लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी न्यूजन का चार्ट शायद आप लोग को दिख रहा होगा। मैं तो स्क्रीन शेयर करी हूँ। तो अभी मुझे जहां तक दिख रहा है, एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। जो कि एक बार यहाँ पे जो अभी 870 के पास में है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक रेंज भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रेंज भी बना हुआ है। यहाँ पे पास में आया था, फिर ऊपर गया था, जो कि अराउंड 1350 अराउंड, और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी उसी सपोर्ट के पास है। ठीक है, तो हम लोग का एक रेंज बाउंड भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉक्स का। तो जैसे कि अगर आप लोग वीएस के वीडियोस देखते हैं, तो वीएस सर क्या करते हैं कि बस V40 कंपनी में नॉक्स लगाते हैं। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे नॉक्स लगा रही हूँ, ये तो V200 कंपनी है, राइट। मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि नॉक्स का मतलब ये है कि ओवरबॉट और ओवर सेलिंग जोन में, मतलब जहां पे बहुत ओवरबॉट हो जाता है तब ये दिखाता है कि वहां से सेल करना चाहिए। जहां पे पूरा नीचे आ जाता है तो वहां से दिखाता है ये बाय करना चाहिए। तो बस हम लोग देखने के लिए, मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं बोल रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। जैसे कि ये पूरा ऊपर तक गया था, अराउंड 1760। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल दिया था और मार्केट पूरा धड़ाम से गिरा है। यहाँ पे दिया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है। उसी तरह नीचे भी हम लोग का बाय करने के लिए एक टाइम पे बोला था। आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बस थोड़ा देखने के लिए कि ओवरबॉट जोन पे है कि ओवरसोल्ड जोन में है, मैं देखने के लिए यहाँ पे आप लोग को मैं नॉक्स का दिखा रही हूँ। नॉक्स में भी यहाँ पे हम लोग का बाय दे चुका था 900 के पास, अभी 870 है। और एक बार यहाँ पे भी दिया था जो कि 760 के पास। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अभी जो पॉइंट है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम लोग का अभी जो पॉइंट है, मार्केट भी थोड़ा अभी गिर रहा है, उसके साथ में ये ताल मिला के भी ये भी गिर रहा है। और देखेंगे क्यों गिर रहा है, क्या मतलब रीजन है, इसका फंडामेंटली कोई दिक्कत है कि नहीं, सारा चीज हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे नॉक्स का हो गया, तो मैं इसको हटा देती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं EMA 200। EMA 200, ये EMA 200 के नीचे ही है। और हम लोग का V20, जैसे कि V200 कंपनी में जो 200 कंपनी रहता है, जो V200 कंपनी रहता है, उसके अंडर ये आता है न्यूजेन कंपनी। ये V80 कंपनी में नहीं आता, ये आप लोग को पता होगा। और जो लोग VSR के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोग को नहीं पता होगा कि V200 ये सब क्या है। एक फिल्टर है जो हम लोग स्क्रीनर में फिल्टर आउट करते हैं, उसमें कुछ कंपनी निकल के आते हैं, तो उसी कंपनी को हम लोग V200 नाम देते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो V200 कंपनी में हम लोग V20 स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, जो कि हम लोग का V20 स्ट्रैटेजी यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक बार यहाँ पे हम लोग का, ये तो ऊपर है, तो हम लोग का यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया था। V200 के हिसाब से हम लोग का कहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया था, अराउंड 952 के पास हम लोग का बाइंग सिग्नल दिया था। जो कि उसके नीचे भी काफी उसके नीचे आ चुका है। ठीक है, एक यहाँ पे दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेबल नहीं मानूंगी, क्योंकि ये हम लोग का 200 EMA के ऊपर है। एक बार यहाँ पे दिया था, उसके बाद नीचे हम लोग का आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे V20 स्ट्रैटेजी भी हम लोग का एप्लीकेबल है। एक तो हो गया रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, दूसरा हो गया नॉक्स के हिसाब से भी ये अभी हम लोग का यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया V20 के हिसाब से भी हम लोग बाय कर सकते हैं। उसमें उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 52 वीक के हाई और लो के पास है कि नहीं है। ठीक है, जो कि हम लोग का स्ट्रैटेजी एक होता है 52 वीक लो एंड हाई, वो बहुत सही काम करता है। आप लोग इसका बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। इसके आसपास है हम लोग का यहाँ पे 770 के पास पास हम लोग का 52 वीक लो का जो बन रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट नियर पे आ गया है अराउंड 870। तो ऑलमोस्ट पास पास में ही आ गया है, तो इसको भी हम लोग रॉकली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 52 वीक लो के हिसाब से। तो अभी हो गया, ये स्ट्रैटेजी का बात हो गया। स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग का काफी स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई हो रहे हैं।
उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे फंडामेंटली। ठीक है, फंडामेंटली जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं ये जो आप लोग को बता रही हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, और कोई भूल चूक हो जाए माफी चाहूंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हम लोग का यहाँ पे कितने परसेंट है? पब्लिक होल्डिंग जो है मात्र 16.7, यानी कि 17% रफली हम लोग का 70 अराउंड 80% प्लस हम लोग का स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। जो कि प्रोमोटर होल्डिंग आपका हो गया 53%, आपका एफआईआई हो गया 20%, एंड हम लोग का डीआई 9.46%, 19.14 एंड 9.46% हम लोग का एफआईआई डीआई हो गया। तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड इसमें देखेंगे तो हम लोग का 80 प्लस हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, ये बहुत सही बात होता है। ठीक है, इसमें पब्लिक होल्डिंग जो रिटेलर है बहुत कम है, उसमें भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी कुछ मुकुल महावीर अग्रवाल ऐसा कुछ मतलब कुछ कुछ करके उसमें भी जो है, लेकिन पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे तो इसके पास अभी ये कंपनी के पास हम लोग का जो रिजर्व है उनके पास अभी है 1376 करोड़ का अभी मतलब फंड है। और हम लोग ये कंपनी जो बोरो किया है, लोन लिया है जो कि 53 कंपनी, ये नेग्लिजिबल है उसके हिसाब से। इनके पास ऑलरेडी है इतना पैसा, 1376 करोड़ है, और ये बस 53 का मतलब 53 का जो लोन लिया है। ठीक है, तो ये मैटर ज्यादा नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के पास बहुत है रिजर्व। उसके बाद हम लोग क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली अभी इसके प्रीवियस क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसका पूरा 50% डाउन है। लेकिन हम लोग को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग का हर क्वार्टर अलग अलग होता है। तो ये क्वार्टर को हम लोग का प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर का क्वार्टर के साथ हम लोग का कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि जून का हो गया, ये जून का हो गया तो हम लोग को जून के साथ कंपेयर करना चाहिए। जैसे मार्च का हो गया तो हम लोग को मार्च के साथ कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एसी का, गर्मी के दिन बहुत चलता है, ठंड के दिन तो नहीं चलेगा। उसी तरह हर कोई कंपनी का हर कोई सीजन होता है तो उसी टाइम में बहुत चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा उसी क्वार्टर का प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग को कंपेयर करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस ईयर जो कि 2024 का जून क्वार्टर में ये रिपोर्ट किया था 48 करोड़, और अभी ये रिपोर्ट किया है 50 करोड़। तो उससे ज्यादा ही है, प्रीवियस ईयर से ज्यादा ही है। मार्च में अगर हम लोग देखेंगे तो 108 करोड़ जो था, प्रीवियस ईयर 105 था। तो इस यहाँ पे भी हम लोग का देखेंगे तो ज्यादा है। और दिसंबर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 89 हुआ था, और प्रीवियस ईयर का दिसंबर जो कि 23 का, क्योंकि अभी इस साल का तो आया नहीं दिसंबर, तो 24 का हम लोग दिसंबर देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर हो गया 2023 का, तो कि 68 करोड़ के वर्सेस हम लोग का 89 करोड़ का, ये मतलब यहाँ पे भी ज्यादा है। तो ये भी देखेंगे तो ये भी मतलब सही दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, कोई नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट तो हो गया, इसका प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे। यहाँ पे सेल्स देखेंगे, जो 2015 में इसका सेल्स था 308 करोड़। अभी हम लोग देखेंगे 2025 में हम लोग का जो 10 इयर्स में हम लोग का ये 1487 करोड़ का 2025 में ये रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग का काफी गुना ये बढ़ गया है। लास्ट ईयर जो हम लोग का रिपोर्ट किया था 1244, अभी देखेंगे 1487, अराउंड 200, मतलब ये यहाँ पे प्लस मतलब बढ़ा हुआ है। अभी का हम लोग देखेंगे सेल्स देखेंगे तो अभी तक जितना ईयर है सबसे हाईएस्ट हम लोग का सेल्स है। ये बहुत अच्छी बात होता है कि सबसे हाईएस्ट ईयर अभी सेल्स है। अगर मार्केट गिर भी रहा है और यहाँ पे हाईएस्ट मतलब सेलिंग है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, तो ये बहुत पॉजिटिव वाला बात हुआ है कि यहाँ वहां से मतलब स्टॉक रिवर्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ था। नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है जो कि 317, और 2025 का देखेंगे तो 315 का हम लोग का दिखा रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर अभी तक यहाँ पे देखेंगे तो कभी भी उतना प्रॉफिट हुआ नहीं था। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट भी बहुत सही हुआ है। क्वार्टरली भी हम लोग देखें तो पॉजिटिव भी है। उसका पेयर कंपनी में देखेंगे कि पीई रेशियो क्या है, तो उसका पेयर कंपनी जो है कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब हो गया। तो अभी हम लोग का मीडियम पी रेशियो 29 है, और न्यूजेन का चल रहा है 38। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है, 39 बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 10 ज्यादा है, लेकिन मैं इसको उतना कंसिडर नहीं करूंगी, चलेगा 10 थोड़ा ज्यादा है। ठीक है,
उसके बाद ये बोलता है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये बहुत सही बात है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी सही बात है। कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21%, बहुत सही है, डिविडेंड भी दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आरओसी जो है 28% है, आरओई जो है 22% है, ये भी बहुत अच्छा बात है। और मतलब 12,000 करोड़ में ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 317, ये भी बहुत सही बात है। अभी का देखिए कि ये मतलब स्टॉक सस्ता में ही है, ऑलमोस्ट गिरा है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि रिकवरी होना चाहिए। अगर भी नीचे जाएगा तो तुरंत मतलब बहुत जल्दी ये रिकवरी होना चाहिए, जैसे कि आईटी, मतलब आईटी स्टॉक जैसे चलने लगेंगे तो ये भी उसके साथ चलना चाहिए। एक बार मैं चार्ट जीपीटी से पूछ के देखती हूँ कि अभी का क्या सिनेरियो, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी मतलब नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो अभी का क्या सिनेरियो है जो कि मार्केट इतना गिरा है, ठीक है। तो चार्ट जीपीटी के मैं ऑलरेडी मतलब पिन करके रखी थी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो मतलब लंबा हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको पूछी थी कि 5 मतलब रीजन बताओ कि न्यूजन सॉफ्टवेयर क्यों फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वीक क्यू वन परफॉर्मेंस, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई कि अभी परफॉर्मेंस जो है कि अभी 50% प्रीवियस मतलब क्वार्टर से है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे लास्ट जून मंथ का भी हम लोग का मतलब उससे हम लोग का ज्यादा है, और जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करना है ये मैं आपको सारा चीज मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। स्लोइंग रेवेन्यू मोमेंटम ड्यू टू डील एग्जीक्यूशन, जैसे कि आईटी कंपनियों में हम लोग का डील होते हैं, बहुत सारे मतलब क्लाइंट से डील होते हैं, तो इसका थोड़ा कुछ स्लो चल रहा है, ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यूजुअली कभी कभी होता है कि अभी तो आईटी मार्केट थोड़ा डाउन है, आप लोगों को भी पता होगा, तो कभी कभी होता है कि मतलब डील डन करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसे नेगेटिव मतलब नहीं लग रहा है। ब्रोकर ड्रॉ डाउन, जो जेफरीज करके एक मतलब अमेरिका का एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बैंक कंपनी है, ठीक है। तो जेफरीज ग्रुप एलएलसी इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका कहना ये है कि मतलब ये थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो लोग भी शायद उनका कुछ मतलब शेयर था, तो वो लोग भी शायद यहाँ से निकले हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसर्न वाला बात हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मतलब उतना भी ज्यादा कंसर्निंग वाला बात है। और टेक्निकली ब्रेकडाउन obvious सा बात है कि जैसे कि मार्केट फॉल करेगा, ऊपर से फॉल करेगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कितना फॉल हुआ है, ठीक है। अ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से ओके, ऑलमोस्ट 51%, मतलब 51% मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट था। ये आपका हो गया 1800 हाईएस्ट पॉइंट था, और अभी चल रहा है 870। इसका मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे खरीदा होगा, कोई यहाँ पे खरीदा होगा, कोई 1000 पे खरीदा होगा, कोई 1300 पे खरीदा होगा, कोई 900 पे खरीदा होगा। जो लोग ये पास आस में खरीदे होंगे उन लोगों को तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कोई अगर मतलब 17 1800 के पास अगर मतलब टॉप पे खरीदा है, तो ओबियस बात है कि 50% उसका ड्रॉ डाउन हुआ है, तो वो ओब्वियस बात है वो डर ही रहा होगा। और जैसे हो गया कि मार्केट गिरता है, तो सारे मूविंग एवरेज, सारे सपोर्ट, ये सब अगर अगर टूट जाता है तो सबको डर लगता है, पैनिक सेलिंग और बढ़ जाता है कि सब कोई क्या करता है, अभी तो ये सपोर्ट टूट गया है तो और नीचे जा सकता है करके सब कोई सेल करने लगता है, और मार्केट गिरता है, ठीक है। तो वो वाला सीन हो जा रहा है यहाँ पे, ये लोग बोले हैं टेक्निकल ब्रेकडाउन, द स्टॉक ब्रोक मेजर सपोर्ट ऑफ मूविंग एवरेज लेवल्स, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मूविंग एवरेज हम लोग का एक स्ट्रैटेजी है, जो कि सारे मतलब मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तभी लेते हैं। आप लोगों को पता है जो हम लोग भी, लेकिन वो हम लोग V40 कंपनी में ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये हम लोग का V200 कंपनी है। ये कंसर्निंग बात है क्या, आप लोग खुद सोचिएगा। और कंसर्निंग बात है तो आप लोग नहीं लीजिए, कोई भी एक छोटा सा भी डाउट है तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अराउंड मतलब हम लोग का 5000 स्टॉक्स हैं, उसमें एनएससी में अराउंड 2000 स्टॉक्स हैं। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्टॉक सस्ता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप लोग को लेना चाहिए। नहीं तो मैं आप लोगों को सारा की पॉइंट बताई। हाँ, लास्ट पॉइंट जो हो गया, फेडिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट वुड अबाउट फ्यूचर ग्रोथ एंड सी। हाँ, जैसे कि हम लोग का ये डील में थोड़ा अभी डिले हो रहा है, और सारा मतलब ब्रेकडाउन कर चुका है, हम लोग का सपोर्ट ब्रेकडाउन कर चुका है। तो मतलब वरीड का तो बात तो है कि मार्केट अभी इतना गिर रहा है, तो सब कोई जो लोग मतलब ऊपर से लिए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग मतलब ये हमेशा देखते रहते होंगे कि यूट्यूब पे देखते रहते हैं, गूगल सर्च करके देखते रहते हो क्यों मार्केट फॉल हो रहा है, क्यों फॉल हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ रीजन नहीं होता है, लेकिन फॉल होता है। बहुत बार होता है कि कोई छोटा मोटा रीजन से भी बहुत फॉल हो जाता है। एक बार थोड़ा सेलिंग आने लगे तो लोगों को लगता है कि यहाँ से और भी मतलब गिर सकता है, कभी कभी होता है प्रॉफिट बुकिंग होता है फिर फॉल होता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मतलब
उतना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिख रहा है जो कि मार्केट फॉल इतना फॉल हुआ है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिख रहा है कि जो कि यहाँ से रिकवर ना करे। लेकिन आप लोग बताइए कि कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, ये रिकवर मतलब जल्दी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को फंडामेंटली बताई, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है बताई, मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू भी बताई। ठीक है। सो वीडियो को यहाँ पे रखते हैं गाइस, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।